सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पर कूड़े पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभावी दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर कूड़े की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 सालों से बीजेपी ने दिल्ली का कूड़ा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। गंदगी में दिल्ली का स्थान 45वें स्थान पर है। दिल्ली के लोग नाराज थे, चुनाव चाहते थे। दिल्ली राजधानी है, गंदी नहीं होनी चाहिए। दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि अब पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर उतारू हो गई। दिल्ली के इतिहास पहली बार है कि कूड़ा उठाने वाली कंपनी को पैसा देना बंद कर दिया है। करोल बाग में 7 जगहों से कूड़ा नहीं उठाया गया है। कंपनी कूड़ा नहीं उठा रही तो पूछा गया तो पता चला कि पेमेंट नहीं हुआ है। कूड़ा उठाने का काम ठप हो गया है। दुर्गेश पाठक ने आगे कहा कि अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इनका भुगतान करवाए। यहाँ की स्थिति भयावह बन चुकी है। दिल्ली एमसीडी में काम करने वाली कई कंपनी कूड़ा उठाने का काम करते हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली में कई जगहों से कूड़ा ही नहीं उठाया जाएगा। देश में बढ़ती महंगाई की चुनौती से निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को नियंत्रित करने के लिए पॉलिसी रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40% करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से बैंकों से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने यह फैसला यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में उथल पुथल को देखते हुए किया। आरबीआई गवर्नर ने अनुमान जताया कि महंगाई अभी ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी। देश में बढ़ती महंगाई के संकट से निपटने के लिए आखिरकार आरबीआई गवर्नर ने पॉलिसी रेपो रेट यानी वो रेट जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों कर्ज मुहैया कराता है उसमें बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद को लेकर चल रहे घमासान के बीच नेशनल कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी दल की बैठक बुलाई थी। यह बैठक आज मुंबई के सह्याद्री राज गेस्ट में हुई है। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, बाला साहेब थोराट, जयंती पाटिल, दगड़ू भूसे समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए थे। महाविकास आघाड़ी दल के मुताबिक इस बैठक का एजेंडा रोजगार, आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने बताया कि इस बैठक में आदिवासी महिलाओं के जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ फैसले लिए गए हैं। ईद के दिन राजस्थान के जोधपुर में 2 समुदाय के बीच हुई हिंसा ने माहौल खराब कर दिया है। हिंसा को रोकने के लिए जोधपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थिति इतनी ज्यादा भया है कि शहरों की गलियों और छतों पर पुलिस के जवान तैनात है। जोधपुर हिंसा के बाद राजस्थान पुलिस महानिदेशक एमएल राठौर ने बताया कि जोधपुर में अब तक स्थिति नियंत्रण में है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। पुलिस ने अब तक कुल 141 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 133 को धारा 151 में एवं 8 को अन्य मुकदमों में गिरफ्तार किया गया है। अब तक पुलिस द्वारा जोधपुर हिंसा के मामले में 4 एफआईआर व आमजन द्वारा 8 एफआईआर दर्ज की गई है। उपद्रव में 9 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, सभी सुरक्षित है। 3 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती और तीनों खतरे से बाहर है। पुलिस मुख्यालय द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों पर विश्वास न करने और अफवाहों के बारे में तत्काल स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित करने की अपील की गई है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बावजूद कुछ इलाकों से मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। मुंबई के कांदिवली चारकोप में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ठीक अजान के समय अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ चलाया है। वहीं इस विवाद के बीच पुलिस ने सीआरपीसी 149 के तहत मनसे प्रमुख राज ठाकरे को नोटिस जारी किया है। संज्ञान अपराधों को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं। संज्ञान अपराध वो होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आज राज ठाकरे ने कहा कि सुबह से मुझे महाराष्ट्र से अलग अलग हिस्सों से फोन आ रहा, महाराष्ट्र के बाहर से भी फोन आ रहे, पुलिस के फोन आ रहे। अब तक कई जगहों पर मेरे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस नोटिस दे रही है, पकड़ रही है। हमारे साथ क्यों हो रहा? जो कानून का पालन कर रहे उन्हें सजा क्यों दी जा रही? राज ठाकरे ने आगे कहा कि मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 90% मस्जिदों से सुबह लाउड स्पीकर पर अजान नहीं, उन मौलवियों का आभार
मानता हूँ। कल विश्वास नागरे पाटिल का फोन आया था कि ज्यादातर मस्जिद के ट्रांसमी मान गए हैं, फिर भी 132 पर मस्जिद लाउड स्पीकर से अजान हुई है। मेरा यह सवाल है कि सरकार उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही। इसे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।